बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पूरी चर्चा जो साहब की है उसमें से 2 लाइन अलग करते हैं और उसको वीडियो बना के डाल के लोगों को कहते हैं कि देखिए देखिए साहब ने कहा मेरे और महादेव के बीच में कोई नहीं है। बस यही तो बात हम आपको समझा रहे थे। लेकिन जो जो ये कह रहा है वो चाहता है कि आप उससे जुड़े रहिए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। वो चाहता है कि आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये चाहता है कि आप उनको पकड़े रहिए, उनको मत छोड़िए। तो ये बड़ी अजीब बात है। अब है कि जिसने आज भी अगर राजस्थान के मरुस्थल में भी शिव को अपना गुरु बनाया है, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। उसके और मेरे बीच आने का अधिकार किसी को नहीं है, ये साहब श्री ने कहा है। और ये उन्होंने जो कहा है उनका कहने का मतलब भी यही है कि बिल्कुल सही बात है। साहब के इस संदेश में और शिव की तरफ चलने में किसी भी व्यक्ति के बीच में किसी को भी नहीं आना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके कारण कोई दूसरा महादेव की तरफ चलने से रुक रहा है, हम उसको रास्ता देंगे ना, हम लोग अलग होंगे। आप रास्ता है बढ़िए, क्या दिक्कत है? सबको तो वहीं जाना है, क्या दिक्कत है? हम जोड़ ही लेंगे तो क्या होगा। लेकिन उसमें उन्होंने और बातें कही। उन्होंने ये चर्चा की थी उस समय तीनों संस्था जो बनी हुई है हम लोग की, जो 2007 में ही गठित हुई थी, शिवशिष परिवार, शिवशिष हरिनारायण फाउंडेशन, वैश्विक शिवशिष परिवार, ये तीनों चीजें जब बनी थी उसके कुछ समय के बाद एक बैठक में साहब ने ये बात कही कि कोई किसी पद पे हो, कोई कुछ भी हो, संयोजक है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोई कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे और किसी गुरु भाई गुरु बहन के बीच में आने का अधिकार उसको नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये उन्होंने कहा कि संस्थाएं बनाई गई हैं ये व्यवस्था के लिए। किस व्यवस्था के लिए? इस व्यवस्था के लिए कि वो गुरु भाई गुरु बहनों के गुरु कार्य को करने में मदद करे, सहयोग करे। जैसे यहाँ हुआ कि जब आप जाएंगे तो आपको वो अलॉट नहीं करेंगे जगह, क्योंकि वो एक व्यक्ति को अलॉट नहीं करते। हाँ, अगर आपकी संस्था रजिस्टर्ड है तो उसने बड़ी आसानी से कर दिया, क्योंकि सरकार में जिस देश में आप रहते हैं, अब आप कहिएगा कि नहीं हमको इससे क्या मतलब है, तो ये कह सकते हैं आप। लेकिन आप ये उस समय नहीं कहते जब सरकार का ही कानून है कि आधार कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड देने में आपको कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछता है आधार कार्ड है तो आप तुरंत दिखाते हैं, यानी इस देश के नागरिक हैं आप। इस देश के नागरिक हैं तो इस देश का कानून शरीर में तो चलेगा आपके ऊपर। अध्यात्म की दुनिया में आप जगत स्तर पे घूम आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शरीर से अगर आप इस देश में घूमेंगे तो देश का कानून आप पे लागू होगा कि नहीं होगा? होगा। ये है व्यवस्था। एक तरफ है दिल का मामला है, इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता है, और एक तरफ है व्यवस्था का मामला है। तो इसमें कि शिव की शिष्यता कलंकित ना हो जाए हमारे आपके भूल से। कहीं कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें लाखों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, अगर उनकी सुरक्षा नहीं देखी जाएगी, अगर उनकी व्यवस्था नहीं देखी जाएगी, तो फिर कुछ ना कुछ घटना होने की संभावना बनी रहती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देश में कहीं गए हैं, महादेव की ही बात करने गए हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है, महादेव की बात करने आप गए हैं, लेकिन आप चले गए हैं केरल, चले गए हैं तमिलनाडु। अब वो जगह आपके लिए अनजाना है, और वहां के लोगों ने समझा है कि आप पता नहीं क्या करने आए हैं, ये 5 आदमी पता नहीं क्या करने आए हैं। तो उसने पुलिस को बुला लिया, उसने कहा कि पता नहीं ये 5 आदमी क्या करने आए हैं। अब वो जो वहां खड़े हैं वो फोन करते हैं मुख्यालय, और मुख्यालय तुरंत वहां के प्रशासन से संपर्क करता है और बताता है कि अमुक गुरु भाई या अमुक गुरु वाहन जो है हम सबके संगठन में है, मतलब इस संस्था में है, वो इसके सदस्य हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब वो महादेव की बात करने गए हैं, वो कोई दूसरा काम करने नहीं गए हैं। जैसे ही ये बात होती है तो वो तत्काल उनको छोड़ दिया जाता है और वो फिर अपना महादेव का काम करके आते हैं। जहां मदद की जरूरत होती है, संस्था इसलिए बनाई गई कि इसमें रहने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग
गुरु भाई गुरु बहनों की मदद करेंगे, शासन नहीं करेंगे। और ना आज तक इस संस्था के लोगों ने किसी पे शासन किया है, लेकिन व्यवस्था जो साहब ने दी है, निर्देश जो साहब श्री के हैं, साहब श्री हिरण्यानंद जी के निर्देश और आदेश के बाहर शिव की शिष्यता क्या है इस कालखंड में है? क्या आपने जाना था? पहले भी महादेव थे, पहले भी जगत के गुरु थे, पहले भी शिव के शिष्य हुए, लेकिन इस कालखंड में जब हुए हैं तो उनका निर्देश है कुछ चीजें ऐसी जो हमारे आपके सुरक्षा के लिए साहब ने कही। जैसे उन्होंने कहा कि मई और जून के समय में बाहर के जो चर्चाएं, खुली चर्चाएं हैं, मत करिए, क्योंकि लू चलती है उस समय। लोग, आपको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग जो आते हैं उनको अगर लू लग गई, कुछ हो गया, तो इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए आप क्षमा कर पाइएगा खुद को। तो साहब ने कहा कि लू चलती हो तो घरेलू चर्चाएं चलाइए, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ाव करिए, बड़े कार्यक्रम मत करिए। उन्होंने कहा कि पहले कम लोग थे, घर में रहते थे, तो रात में भी चर्चा होती थी। फिर उन्होंने कहा कि संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गुरु बहनों की उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है उसमें। तो गुरु बहनों की उपस्थिति जहां बहुत ज्यादा होती है, वहां उनकी सुरक्षा और व्यवस्था, क्योंकि घर भी चला रही हैं और महादेव का काम भी कर रही हैं। गुरु भाई जो है वो अपने परिवार को भी देख रहे हैं और महादेव के काम को भी देख रहे हैं, अपने व्यापार को भी देख रहे हैं, अपनी नौकरी को भी देख रहे हैं। तो संतुलन में लेके चलिएगा ना, एक दिन का काम तो नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी हाल में दीवा काल में ही कोई भी कार्यक्रम किए जाए, किसी हालत में रात्रि 8 बजे से पहले लोग अपने घरों को लौट जाएं ताकि वो सुरक्षित रहें। अब आप कहिएगा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो ये संस्थागत ऐसे निर्देश हैं जो साहब श्री के द्वारा जारी किए गए। इसमें मेरी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा है। आपकी सुरक्षा कौन चाहेगा ये बताइए? आप सुरक्षित रहिए, ये कौन चाहता है? जो आपका अपना होता है। दूसरों को कोई मतलब नहीं कि आप 12 बजे रात में घूम रही हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जो आपका होगा, अगर वो गुजर रहा हो तो वो उसी समय रुक के कहेगा कि दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं, आसपास माहौल ठीक नहीं है, चलिए चलिए घर पहुंचाते हैं। अपना है वो, आपकी परवाह कर रहा है। शिव की शिष्यता में साहब से अपना कौन है हमारा आपका? उनके निर्देश को मानने में हमको आपको क्या दिक्कत? उन्होंने यही कहा, कोई आयोजन करते हैं तो लोगों से आप सहयोग लेते हैं, उसका आय व्यय का हिसाब कर लीजिए, इससे पारदर्शिता बनी रहती है, इससे लोगों का विश्वास आप पे टिका रहता है कि नहीं सही लोग हैं। ये अगर करते भी हैं तो सबके बीच हर बात को रखते हैं, नहीं इसमें क्या गलत है? अगर आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे इसको, तो नहीं मानिएगा तो कोई आपका बिगाड़ थोड़ी ही कुछ लेगा। एक बार तो साहब ने कहा नहीं कि भाई देखो, संस्था ब्लैकलिस्ट करती है किसी को तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, संस्था अपना देह बचाएगी। भाई संस्था तो देश के कानून के अनुसार चलेगी, कानून से बाहर आप कुछ भी कीजिएगा तो संस्था कहेगी कि भाई इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये आदमी गलत है, कह देगी। साहब ने कहा कि उससे डर नहीं, डरते हैं तो कोई बात नहीं, डरिए उससे कि कहीं महादेव की काली सूची में ना आ जाए हम लोग, महादेव के काम में कोई ऐसा गड़बड़ न कर दे, उससे न डरना चाहिए। तो हाँ, उससे भी डरिए, डरने की बात नहीं है। देखिए जो महादेव से जुड़ा है वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, और जो साहब और दीदी के संकल्प पे चल रहा है वो उनको उनके दिए हुए निर्देश को मानने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, खुशी खुशी मानता है, क्या दिक्कत है? हम भी उन्हीं के अधीन हैं, हम भी उसी व्यवस्था के अंग हैं, आप भी उसी व्यवस्था के अंग हैं, सब तो वही है। कोई एक घर को संभालता है, कोई 10 घर को संभालता है, अंतर बस इतना ही है। कोई एक मोहल्ला को संभालता है, कोई पूरे राज्य को संभालता है, अंतर तो इतना ही है, लेकिन काम तो सबका एक ही है। चलिए आज की ये जो बैठक है, ये संगोष्ठी जो हमारे गुरु शिव को समर्पित है, साहब दीदी को समर्पित है, इसमें आप सब आए हैं, हम लोग को भी मौका मिला बात करने का, और उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से और परिवारजन ही हो हमारा, और हमारा मन जो संशय में है फंसा हुआ उससे मुक्त हो, महादेव की दिशा में हम सब चले।
और आने वाला जो ये वक्त है आपका प्रयागराज का, इसमें इस आध्यात्मिक भूमि पे करोड़ों लोगों की उपस्थिति हो रही है, होने वाली है। अध्यात्म का और सामाजिक सौहार्द्रता का अद्भुत मिलन है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता सबको प्रेम का रास्ता दिखाती है, और ये प्रेम ऐसा है जिसमें शिव से मिलने की बात है, शिव से ऐक्य सुनिश्चित करने की बात है। शिव अपने शिष्यों के मानसिक स्तर पे उतर कर उसका परमात्मा से यानी स्वयं से ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। तो हम सबके गुरु शिव हमारे मन को अपने तरफ उन्मुख किए रहे, हम उनके काम आ सके, क्योंकि महादेव ही तो आए सबके काम, हम भी उनके कुछ काम आ सकते हैं। ये तो पहली बार साहब ने कहा, ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हम लोग थोड़ा ही उनके लिए कुछ कर सके। गूंज उठ रही है हर तरफ महादेव की, महादेव की। एक महाशिवरात्रि में साहब ने अपने गुरु शिव से कहा, ये जो हरा भोला हरा शिवा की गूंज उठ रही है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद ये चाहता हूँ कि ये गूंज आपकी, आपकी शिष्यता की गूंज पूरी धरती पे गूंज उठे। और यही मेरी चाहत है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरा पाथेय भी है। हम सब साहब के उस संकल्प को याद करें और उस रास्ते पे चलें। माँ की छाया चल ही रही है, साहब का साथ चल ही रहा है, बस हमको आपको बढ़ के कुछ करना है। चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं आप सबों से। हम सबका बड़ा सौभाग्य है